चलो भाई स्टार्ट किया जाए। देखो ये हमारा कौन सा लेक्चर होगा? लेक्चर नंबर 8। ठीक है, आज हम जो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर खत्म कर देंगे। जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें पेडिग्री एनालिसिस वगैरह भी पढ़ोगे। फिर एक आध टॉपिक और है, इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा खत्म। ठीक है, फिर होगा जबरदस्त वाला टेस्ट। क्या होगा? ठीक है, देखो आज हम जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है क्या? उसका नाम है जेनिक बैलेंस थ्योरी। क्या मैंने बोला? जेनिक बैलेंस। ठीक है, जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी की अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या लिखा है? एक्स क्रोमोसोम्स कैरीज फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर्स। क्या मैंने बोला? एक्स क्रोमोसोम्स कैरीज फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर। ठीक है ना, यहाँ पे जो फीमेल है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? और क्रोमोसोम एक्स जो होता है वो फीमेल डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, जहां पे ऑटोसोम कैरी मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्या है? ऑटोसोम कैरी मेल डिटरमाइनिंग फैक्टर एंड बैलेंस बिटवीन देम डिसाइड द सेक्स। और इनके बीच में जो क्रोमोसोम का बैलेंस होता है वो क्या डिसाइड करेगा? सेक्स। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बोलूं एक्स क्रोमोसोम है, क्या है? एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स क्रोमोसोम ऑटोसोम भी होते हैं और ठीक है ना सेक्स क्रोमोसोम यानी एलोसोम भी होते हैं। वाई वाला क्या? एक्स अगर फीमेल में है एक्स एक्स तो फीमेल हो जाएगा, अगर वाई है तो क्या हो जाएगा? ये मेल डिसाइड कर रहा है। ठीक है, ये किस पर देखा गया था? ये देखा गया था भैया ड्रोसोफिला पे। और जेनिक बैलेंस थ्योरी की अगर बात करते हैं तो इससे किसने दिया था वो साइंटिस्ट मुझे नहीं याद है, मैं सर्च करके बता देता हूं। जेनिक बैलेंस थ्योरी साइंटिस्ट एक है बट क्या है मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैं सर्च करके बता देता हूं। ब्रिज ने, कैल्विन ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था? कैल्विन ब्रिज ने। ठीक है, ठीक है, किस पर किया था ये? ड्रोसोफिला पर, एनसीईआरटी पे नहीं। तुमको बहुत ज्यादा इस पे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, ये क्या हो गया? अरे चलो ठीक है, ठीक है ना, इतनी समझ में आई बात? यहाँ पे क्या लिखा है? सेक्स इन ड्रोसोफिला इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड सेट ऑफ ऑटोसोम। इसका मतलब क्या होता है? देखो तब तो सही है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम। जो सेट ऑफ ऑटोसोम तुमको देखा गया है उसमें, उनमें देखो कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। क्या मैंने बोला? जो ऑटोसोम्स होते हैं अब उनमें देखो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं। ठीक है, तो एक्स अपॉन ए मतलब नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन नंबर ऑफ ऑटोसोम। अगर नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ध्यान सुनना, सेक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम अपॉन सेट ऑफ क्रोमोसोम एक से ज्यादा है। क्या है? क्या है? एक से ज्यादा है। तो ये तुमको याद करने की जरूरत होती है, बोर्ड में इतना पूछता नहीं है, मैं बस बता देता हूं, याद करना याद कर लेना, नहीं कोई भैया नहीं। ठीक है ना, अगर यहां पे जो है इधर देखो ये क्या, अरे यार लिमिट कैसे गया? ये कैसे मिट गया?
चलो या ठीक ठीक कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पे क्या है कि अगर नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेट ऑफ ऑटोसोम अगर 1 से ज्यादा है, क्या आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो ड्रोसोफिला है जिस पर इन्होंने किया था वो सुपर या मेटा फीमेल होगी। क्या होगी, सुपर फीमेल होगी या मेटा फीमेल होगी। और ये कैसी होती है, स्टेराइल होती है। कैसी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं ऑटोसोम कितने हैं, 2 हैं, और सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं, 3। तो इसका देखो ना, इसका क्या निकालोगे, 3 एक्स क्रोमोसोम हो गए, है ना, 1 2 3, और 2 क्या हो गए, ऑटोसोम। तो इसको अगर डिवाइड करोगी तो 1.5 आएगा। क्या आएगा, 1.5। देखो एक से ज्यादा आ रहा है ना, एक से ज्यादा है ना, तो ऐसी जो फीमेल ड्रोसोफिला होगी वो क्या होगी, सुपर या मेटा फीमेल होगी, या सुपर फीमेल बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर x/a एक लगभग 1 के बराबर आ रहा है तो वहां पे फीमेल कैसी होगी, नॉर्मल फीमेल होगी, फर्टाइल होगी। क्या होगी, नॉर्मल फर्टाइल फीमेल होगी। जैसे देखो 2 ऑटोसोम XX नॉर्मल है ना, ड्रोसोफिला में XX फीमेल माना गया था ना, XY मेल माना गया था, तो 2 ऑटोसोम XX, ये तो 1 आ रहा है ना, बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 डिप्लॉयड होगी। और ये क्या है, XXY Y क्रोमोसोम आ गया ना, तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है लगभग बराबर, तो 1 ही आंसर होगा इसका। 3 ऑटोसोम XX, तो 3 एक्स क्रोमोसोम 3 ऑटोसोम हो गया, 1 आ गया। तो अगर रेशियो आपका बराबर 1 के आ रहा है तो ये कैसी होगी, नॉर्मल फर्टाइल फीमेल होगी। ठीक है, अगर रेशियो x/a का 0.5 से 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्स। क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल के बीच की, यानी कि बाइसेक्सुअल होगी। क्या होगी, अगर बाइसेक्सुअल है तो क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्टेराइल हो जाएगी, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर है। 0.66 आ रहा है, यानी कि 0.5 से ज्यादा आ रहा है ना, तो ये इंटरसेक्स है। अगर 0.5 आ रहा है तो नॉर्मल मेल होगा। क्या होगा, नॉर्मल मेल होगा। देखो 2a + XY नॉर्मल है ना, 2a + XO। अब देखो यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम या एक वाई क्रोमोसोम हट गया, अगर मेल है तो वाई ही हटा होगा। ठीक है, तो 0.5 इसका आएगा, 0.5 इसका, यानी कि ये कैसा होगा, ये देखो ये वाला फर्टाइल होगा। क्या होगा, इधर देखो 0.5 आ रहा है ना, ये फर्टाइल होगा, क्योंकि इसमें XY है ना, मेल है ना, तो XY मेल में होता है तो फर्टाइल है, XO है, यहाँ पे Y क्रोमोसोम हट गया, यानी कि ये कैसा होगा, स्टेराइल होगा। क्या होगा, ठीक है ना। अब इसको देखो, अगर x/a का रेशियो 0.5 से कम आ रहा है तो वो सुपर या मेटामेल होगा, सुपर मेल या मेटामेल होगा, जो कि स्टेराइल होगा, बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, 3a + XY, ठीक है, 3a प्लस, या देखो 3 ऑटोसोम हो गया, कितने हो गए, यानी ऑटोसोम तुम्हारा 2 ही होना चाहिए, 3 हो गया, 1/3 0.33 आ रहा है। तो इसको तुम क्या करना, घर पे आराम से देखना, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, याद करना, याद कर लेना ना, कोई बात नहीं। ओह शिट यार, डिलीट हो गया, 1 मिनट। ओए होए होए होए, मैं अभी क्या डिलीट कर दिया। मेल बच्चा नहीं पैदा करता, स्पर्म नहीं बनाता है, तो वही तो है, और क्या है। चलो अब हम तुमको बताने वाले हैं, इधर देखो, अब हम तुम्हें बताएंगे बार बॉडी। क्या बताएंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन चलो हम बता देते हैं। बार बॉडी जानते हो क्या होता है, ये एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है। क्या है, क्या होता है, तुम्हें पता है कि जो फीमेल होती है, क्या मैंने बोला, फीमेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, XX, 2 एक्स क्रोमोसोम होता है ना। अब इसमें गेमेट के फॉर्म में एक ही एक्स क्रोमोसोम होता होगा, गेमेट के फॉर्म में एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो इसमें तुमको समझ क्या नहीं आ रहा है भाई। बार बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो फीमेल है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। क्या होते हैं, अब 2 एक्स क्रोमोसोम में एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी इनका काम खत्म है। क्या है, पता है ना। अब ये 2 में कोई ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अगर ये इनएक्टिव होगा तो कौन इनहेरिट करेगा, ये वाला, है ना। अगर ये इनएक्टिव होगा तो ये इनहेरिट करेगा। ठीक है, और ये इनएक्टिव होकर के एक डार्क स्टेन्ड, क्या, डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बॉडी। क्या बोलते हैं, बार बॉडी।
ठीक है, तुम्हें और कुछ नहीं बोलना है, यही बताना है कि सर जो बार बॉडी होता है वो क्या होता है कि एक्स या इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, क्या लिखोगे, दिस इज इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। ठीक है, फीमेल, क्यों फीमेल में ही होता है, क्योंकि फीमेल के पास कितने होते हैं, फीमेल हैव एक्स क्रोमोसोम। सही बात है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इसको तुम्हें बताऊं, बार बॉडी का जो फॉर्मूला होता है वो जानते हो क्या होता है, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। चलो अब मुझे जरा बताना, यहां पे मैंने लिखा है XXY, कितने एक्स क्रोमोसोम तुमको दिख रहा है, यहां पे कितने दिख रहे हैं, तो फॉर्मूला इसका लगाओ, क्या हो जाएगा 2 - 1, तो बार बॉडी कितनी होगी, कितनी होगी 1 बार बॉडी, यही तो होगा ना, समझ में आया। ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं XX, तो तुम्हें पता है ना, इधर सुनो, 2 एक्स क्रोमोसोम है, कितने हैं, तुम्हें एक्स क्रोमोसोम से मतलब होगा वाई से नहीं, अब 2 में ये वाला इनएक्टिव होगा ना, तो बचा एक ही बार बॉडी ना, अब इस 2 में ये वाला इनएक्टिव या ये वाला इनएक्टिव हो जाएगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 - 1, बार बॉडी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका निकालो, इसका बताओ 3 - 1, बार बॉडी 2 हो जाएगी, है ना। इसका बताना XO क्या हो जाएगा 1 - 1, बार बॉडी क्या हो जाएगी 0। समझ में आया, ठीक है। तो बार बॉडी और कुछ नहीं होती है, ये एक इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है, और ये किसमें देखा गया बताओ, एग्जांपल क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में भी, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम में भी देखा गया है, और किसमें, अरे टर्नर सिंड्रोम, किसमें, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है ये आगे पढ़ोगे, ठीक, समझ में आ गया इतनी। अब हम बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा ये जान लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी देना, कहाँ रखी, इधर देखो, म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन जानते हो क्या होता है, हमेशा याद रखना, हमारी सेल में जेनेटिक मटेरियल पाई जाती है जिसको बोलते हैं डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। अगर डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, क्या आ जाए, डीएनए के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, चेंज कैसा होगा, या तो उसका जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तुम्हें पता है कि ये क्या है 5 to 3 प्राइम और 3 to 5 प्राइम, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ये क्या है, डीएनए है, क्या ये, और तुम्हें पता है इस डीएनए में क्या लगे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, राइट। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स में क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए, क्या आ जाए, चेंजेस, क्या क्या हो जाए, चेंजेस आ जाए। चेंजेस कैसा होगा, या तो ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस इधर से उधर हो जाए, या तो क्या हो जाएगा, इनका पूरा टेम्पलेट ही चेंज हो जाए, क्या हो जाए, या तो इसका न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, या तो एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। समझ में आया, ठीक है ना। तो चेंजेस कैसे होगा, म्यूटेशन कैसा होगा, या तो कुछ ऐड करके या तो कुछ डिलीट करके, ठीक है ना, या तो इसको ट्रांसफर्स कर दो, क्या कर दो, क्या कर दो, ट्रांसफर्स कर दो, मतलब ये 1 है ये 2 है, इसको यहां पे ला दो और इसको यहां पे ला दो, जिसको हम ट्रांसलोकेशन भी बोलेंगे आगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिखा है, पढ़ो, अल्टरनेशन इन डीएनए सीक्वेंस और जेनेटिक मटेरियल, जिसकी वजह से इसका जीनोटाइप चेंज होगा और फिनोटाइप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो म्यूटेशन क्या होगा, ये भी लिख लो कि म्यूटेशन एक सडन चेंज होता है, क्या होता है,
ठीक है ना, ये किसी को बता करके नहीं आता, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है? दिस इज सडन चेंज या चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस। क्या मैंने बोला? डीएनए सीक्वेंस और चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, उसके चेन में क्या हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज आ जाए। अब ध्यान से सुनना, म्यूटेशन कब होता है पता है? म्यूटेशन कब होता है? जब डीएनए रिप्लिकेशन हो। क्या हो? डीएनए से डीएनए बनता है ना, और डीएनए से डीएनए बनने समय पता चला कुछ न्यूक्लियोटाइड्स इधर से उधर हो जाए। क्या हो गए? न्यूक्लियोटाइड इधर से उधर हो गए, या तो डिलीट हो गए, या तो ऐड हो गए, या तो पलट करके ट्रांसफर हो गए, ट्रांसलोकेशन कर, ठीक है ना। तो उस समय तो इसमें यहां पे क्या लिखोगे? ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्या? सेल डिवीजन और डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है ना, डीएनए रिप्लिकेशन, वहीं पे क्या होता है, ये म्यूटेशन तुमको देखने को मिलेगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? जैसे अगर मैंने बोला कि भैया ये है 5 to 3, 3 to 5, ये क्या है? डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अब इस डीएनए से वापस क्या बन गया, है ना, डीएनए बन गया। क्या बन गया? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डीएनए रिप्लिकेशन। अब यहां पे क्या था, ध्यान सुनना, यहां पे ATGC या ATCG, TAGC, सही बात है ना। अब पता चला कि इस टेम्पलेट से ये वाला जो टेम्पलेट बना, यहां पे क्या हो गया? T हो गया, यहां C हो गया, यहां G हो गया, यहां A हो गया। तो देखो ये वाला कहीं और चला गया और ये इधर हो गया, है ना। या तो मैंने बोला कि ये जो T वाला है ये डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। या अब मैं बोला कि एक एक्स्ट्रा T ऐड हो गया, थाइमीन या न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? ऐड हो गया। तो ऐसे ही होता है क्या? म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। बता, म्यूटेशन समझ में आया कि सर म्यूटेशन कब होता है? बता देना सर। सेल डिवीजन में जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तब होता है। अचानक होने वाली चेंज होती है, किसी को पता नहीं चलता है, डीएनए रिप्लिकेशन के दौरान ही ये चेंज होते हैं, जहां पर या तो डीएनए के सीक्वेंस में चेंज होगा, यानी उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में चेंज होगा, है ना, यानी कि हम जेनेटिक मटेरियल में क्या ला रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। या तो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, या तो डिलीट होगा, ठीक है ना, या तो ट्रांसलोकेट हो जाएगा, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन ये सब बोलते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि जीनोटाइप फेनोटाइप में भी चेंजेस आ जा सकते हैं। चलो, अब अगर हम तुमसे बोले कि म्यूटेशन के टाइप, क्या मैं बोला? टाइप्स ऑफ म्यूटेशन क्या लिखोगे? बताओ, कितने टाइप है म्यूटेशन के? 2 टाइप है। एक तुम्हें मिल जाएंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्या मैंने बोला, और एक होता है जीन म्यूटेशन। क्या होता है? सर जी ये बताओ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब होता है या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, क्या आ जाए बोलो, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाए, या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में क्या हो जाए? चेंज हो जाए, और उसे ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखोगे? चेंजेस, क्या लिखोगे? चेंजेस इन क्रोमोसोम, इन क्रोमोसोम, ठीक है। कैसे होगा? ये भी 2 तरीके के होते हैं। कितने? क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा क्रोमोसोमल एबरेशन, क्या होता है, और एक होता है जीनोमिक, क्या? जीनोमिक म्यूटेशन। क्या मैंने बोला? एक क्रोमोसोमल एबरेशन और एक होता है जीनोमिक, जीनोमैटिक या जीनोमिक म्यूटेशन। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। अब मैं अगर तुमसे पूछूं क्रोमोसोमल एबरेशन, क्रोमोसोमल का मतलब, क्रोमोसोम एबरेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर। क्या मैंने बोला? अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा तो उसे क्रोमोसोमल एबरेशन बोलेंगे। और इसके एग्जांपल में क्या कौन आएगा? मतलब इनमें भी कौन सा होगा? डिलीशन, जिसको डिफिशियंसी बोलेंगे, है ना। डिलीशन का मतलब डिलीट करना, और डिफिशियंसी का मतलब कम हो रहा है ना। और इंसर्शन, एडिशन या डुप्लीकेशन इसमें आ जाएगा। और क्या आएगा? इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। अगर मैं तुमसे पूछूं जीनोमिक म्यूटेशन क्या होते हैं, तो क्या बताओगे? सर जी इसमें क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है। क्या होता है? इसमें कौन से आएंगे म्यूटेशन? यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। समझ में आया? तो अब मैं तुमसे फिर पूछ रहा हूं, टाइप ऑफ म्यूटेशन कौन से होते हैं? क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में क्रोमोसोमल एबरेशन एंड जीनोमिक म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन में क्रोमोसोम के
क्या होगा, स्ट्रक्चर में चेंज होगा, और जीनोमिक म्यूटेशन में उसके नंबर में चेंज होगा। यहां पर क्या याद रखोगे, डिलीशन और डिफिशियंसी, इंसर्शन, एडिशन या डुप्लीकेशन, और इन्वर्सन या ट्रांसलोकेशन इसमें जानोगे। अब इसमें जीनोमिक म्यूटेशन में क्या होगा, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होगा। कौन सा म्यूटेशन होगा इसमें, यूप्लैडी और एन्यूप्लैडी। अगर अब हम बात करें जीनोमिक म्यूटेशन, सॉरी जीन म्यूटेशन, क्या मैंने बोला, इसको हम क्रॉस म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, यहां पे एक सिंगल जीन का मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है, ठीक है ना। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का मतलब ATGC, ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी क्या होते हैं, दो होते हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या याद रखोगे, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, अभी क्या होता है ये भी हम समझाएंगे। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, डिलीशन या इंसर्शन की वजह से, किसकी वजह से, डिलीशन या इंसर्शन की वजह से। ध्यान से सुनना, आगे तुम इसको समझोगे, और ये बोर्ड में आता है, कौन आता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, या तो अलग से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पूछ लेगा, या तो अलग से तुमसे पूछ लेगा म्यूटेशन एंड इसके टाइप बताओ। समझ में आया, स्टार करना इस पे। चलो भाई, अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिलीशन और डिफिशियंसी, यानी कि मैं क्रोमोसोमल एबरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इधर सुनो, डिलीशन और डिफिशियंसी, ध्यान सुनना, ये तुम्हें क्या दिख रहा है, एक क्रोमोसोम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस क्रोमोसोम पे न्यूक्लियोटाइड है या जीन है ABCDEFG, दिख रहा है तुमको, दिख रहा है। अब हमने क्या किया, इस FG को, इस जीन को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, ये FG वाला न्यूक्लियोटाइड या जीन को हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर तुम इसको डिलीट कर दोगे तो ये जो यहां पे बनेगा ABCDE वाला ही ना बनेगा, और तुमने इसको क्या कर दिया है, इसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिलीशन और डिफिशियंसी, क्या बोलते हो, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या लिखोगे, सम न्यूक्लियोटाइड, क्या, सब न्यूक्लियोटाइड और जीन्स आर डिलीटेड, समझ में आए, ठीक है ना। अब यहां पे क्या देखोगे, यहां पे इन्वर्जन, वो सॉरी इंसर्शन का मतलब इंसर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो मतलब लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, तो अगर लगा रहे हो उसका मतलब ऐड कर रहे हो ना, तो एडिशन भी बोलोगे, क्या बोलोगे, अगर ऐड कर रहे हो तो ज्यादा होगा, डुप्लीकेशन भी करेगा, तो इसको हम डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। यहां पे देखो क्या है, ये तुमको एक होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम है, ये एक्स क्रोमोसोम है। अच्छा सुनना, ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम, ये भी क्या है, एक्स क्रोमोसोम। अब इसमें तुम देखो, इसका न्यूक्लियोटाइड है, ये जीन है ABCDEFG, इसमें भी ABCDEF दिख रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। अब मुझे बताना, हमने क्या किया, इसका डिलीशन कर दिया, क्या किया, इधर देखो, यहां से यहां लाया, इसका हमने क्या कर दिया, डिलीशन कर दिया, क्या कर दिया, और डिलीशन करने के बाद हमने इसका क्या कर दिया, बताओ, इंसर्शन कर दिया, क्या कर दिया, इंसर्शन कर दिया, ठीक है। हमने इसको डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। और यहां का जो है, यहां पे हमने ऐड कर दिया, यानी कि हमने क्या कर दिया, इंसर्शन कर दिया, क्या कर दिया। तुम ऐसे भी समझ जाओ, इधर सुनो, ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पे A है, B है, C है ना, और यहां पे क्या है, D है और E है, क्या है। अब हमने क्या किया, हमारे पास बगल में ये देखो एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस था, F का था और G का था। अब हमने क्या किया, इसको यहां पे लगा करके क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया। अब जब ऐड कर दोगे तो यहां पे क्या होगा, F और G, तो इसे हम क्या बोलेंगे। अच्छा, अब समझ में आया, ये नहीं समझ में आया तो ये आया, ठीक है ना। एडिशन का मतलब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो यहां पे क्या लिखोगे, हाँ, एडिशन ऑफ सम न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इन DNA या DNA सीक्वेंस। समझ में आ गया, कोई दिक्कत,
तो डिलीशन और डिफिशियंसी समझ में आ गया, और इंसर्शन, एडिशन, इम्प्लीकेशन समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो। इन्वर्जन, क्या मैं बोलूं? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन बोलो। हाँ, पलट देना है। देखो क्या करना है, यहां पे ये तुमको क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम दिख रहा है, बोलो। इस क्रोमोसोम पर तुमको जीन दिख रहे हैं या न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है, ABCDEFGH दिख रहा है। अब हमने क्या किया दिया, इस G वाले को यहां पर पटक दिया ला करके, और इस E वाले न्यूक्लियोटाइड को यहां पर रख दिया। तो देखो जहां पे E था वहां पे क्या आ गया, यहां पे ये देखो, जहां पे E था यहां पे क्या आ गया? F आ गया। क्या आ गया? और जहां पे G था वहां पे E आ गया। क्या आ गया? समझ में आया? ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलूं, यहां पे क्या है? ABCD, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, इस B यहां पे देखना, इस A को यहां रख दो और इस C को यहां रख दो, तो तुम्हारा कुछ ये ऐसे नहीं बनेगा, CBAD, ऐसे नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना? अरे भैया मैं यहां पे हूं, तुम यहां पे खड़ी हो, तुम यहां आ गई, मैं यहां आ गया, और क्या करना है? ये ऐसे है, ये ऐसे हो गया, बस। और क्या करना है? इसका मतलब ये तब होता है, पता है क्या? जब क्रॉस वगैरह होता है। क्या होता है? क्रॉसिंग वगैरह होती है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब समझ गए। ट्रांसलोकेशन में क्या लिखोगे? इसमें CML लिख लो, या तो ऐसे लिख लो, मिलाइड ल्यूकेमिया डिजीज एक होता है, जहां पे जो क्रोमोसोम 9 है, चलो सही है भाई, कोई भी कुत्ता हो उसको बांध के ही रखना चाहिए, है ना, नहीं तो ऐसे अलाउ नहीं है, गलत बात है ये। चलो भाई ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं। तो एग्जांपल माइलॉइड ल्यूकीमिया याद रख लेना। यहाँ पे जानते हो क्या होता है? जो क्रोमोसोम 9 होता है वो क्रोमोसोम 22 के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, या यानी ये क्रोमोसोम 22 के साथ चेंज हो गया, है ना। क्रोमोसोम 9 क्रोमोसोम 22 के साथ चेंज हो गया, और क्रोमोसोम 22 क्या है? ये क्रोमोसोम 9 के साथ चेंज हो गया। ठीक है ना, ऐसे समझना, बहुत अच्छे समझना, एकदम एकदम फोकस करके। इधर देखो, ये अपन ने लिया एक होमोलॉगस क्रोमोसोम, क्या है? और ये भी यहाँ पे क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 9 है, और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 22 है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 हमने उठाया, और ये क्रोमोसोम नंबर 2। क्रोमोसोम नंबर 1 है जिस क्रोमोसोम मतलब एक ये क्रोमोसोम है जो क्रोमोसोम 9 है, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जो क्रोमोसोम 22 है। समझ में आया? अब हमने क्या किया, यहां पे देखो, यहां पे हमने क्या किया, ओ हो, इतना ये वाला हिस्सा, सुनना, इतना ये वाला हिस्सा, और इतना इधर का हिस्सा, ये वाला उठाया। इस वाले हिस्से को हमने उठा करके इसमें लगा दिया, और इस वाले हिस्से को उठा करके हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे जब देखोगे, ये देखो क्रोमोसोम 9 कैसा हो गया। अभी क्रोमोसोम 9 कैसा था? देखो ABCD तक सही था ना। फिर हमने क्या किया, EFG को काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया, और काट करके ये वाला हिस्सा लगा दिया, यानी कि UVW लगा दिया ना, UVW उठा दिया। अब यहां पे देखो, ये क्रोमोसोम 22 था, क्या था? क्रोमोसोम 22 में UVW हटा करके तुमने 9 में लगाया था। अब इसमें क्या आ जाएगा? EFG। क्या आ गया? EFG। समझ में आया? ठीक है ना, यहाँ पे ये ऐसे होता है। अब ऐसे समझो, यहाँ पे तुमने क्या किया, ABCD, ये एक क्रोमोसोम था, यहाँ पे KLM कर दिया। क्या कर दिया? KLM। अब तुमने क्या किया, इस KLM को पूरा का पूरा यहाँ पे उठा दिया, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे उठा दिया, और यहाँ पे क्या होगा? PQ, फिर ABC, और यहाँ पे RSKLM। ठीक है ना। अभी बताओ मुझे, ये जब ऊपर चला जाएगा तो PQKLM नहीं हो जाएगा, है ना। और ये इसको यहां पे ला दिए तो RSABC। समझ में आया? ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया क्या? ट्रांसलोकेशन। अब आ जाओ भैया जीनोमैटिक। क्या लिखा है? जीनोमैटिक।
ये देखो ये वाला म्यूटेशन है कहाँ पे, ये जीनोमिक म्यूटेशन या इसको हम जीनोमैटिक म्यूटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 2 अभी पढ़ाया ना, यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन। देखो भैया इधर सुनो, यहां पे ऐसे याद रखो इसको कि यूप्लाइडी का मतलब होता है चेंज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जब पूरे ही सेट में चेंज आ जाए, क्या हो जाए, चेंज आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यूप्लाइडी। एग्जांपल 2n हो सकता है, 3n, 4n, 5n, कई सारे इसमें क्या हो सकते हैं। 2n का मतलब जानते हो क्या होता है, 2n का मतलब क्या होता है, डिप्लॉइड। अरे उसको हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं। 2n का मतलब होता है 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्या मैंने बोला। और 3n का मतलब क्या होता है, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 4n का मतलब होता है 4 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 5n का मतलब क्या होता है, समझ में आया, ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। अगर इनके क्रोमोसोम के पूरे क्रोमोसोम में चेंज हो जाए उसे यूप्लाइड बोलते हैं। कॉजेस यानी कारण क्या है, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस। क्या, साइटोकाइनेसिस का, फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है यहां पर कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गई थी, क्या मैंने बोला, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये तुम्हारे पास एक सेल है, क्या है, इसका डीएनए रिप्लिकेट करके, ये देखो ये डीएनए क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया, क्या हो गया, डीएनए डिप्लॉइड हो गया, लेकिन सेल डिवाइड नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सेल कैसा है, बताओ, सेल कैसा हो गया कि इसमें डीएनए का अमाउंट दुगना है बट सेल डिवाइड नहीं कर पाया, इसे हम बोलते हैं क्या, यूप्लाइडी। और इसके पूरे क्रोमोसोम में क्या हो रहे हैं, चेंज आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। लेकिन एन्यूप्लाइडी का मतलब होता है कुछ ही क्रोमोसोम में क्या होता है, चेंज होता है। और कुछ ही क्रोमोसोम में चेंज कैसे होगा, प्लस का मतलब कुछ ऐड करके, प्लस का मतलब कुछ, और माइनस का मतलब कुछ डिलीट करके, है ना, ये माइनस है, ठीक है ना। कॉजेस क्या है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम यहाँ पे सेग्रीगेट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते, या क्रोमोसोम अलग नहीं कर पाते, हो पाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। सेल डिवीजन पढ़ा था, ठीक है, वहां पे हम क्या कर रहे थे, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, अलग हो रहे थे ना, क्रोमैटिन, टीलोफेज में अलग होकर क्रोमैटिन बना रहे थे, वही है। लॉस और गेन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम, या तो यहाँ पे लॉस होगा या तो क्रोमोसोम मिलेगा, इसीलिए मैंने बोला ना, ऐड होगा या तो डिलीट होगा। ये भी आता है, एन्यूप्लाइडी यूप्लाइडी आता है। इसके बाद क्या है तुम्हारा, इसके बाद है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में एक पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ोगे क्या, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या पढ़ोगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, फिलहाल यहाँ पे अभी इतना ही रहेगा, ठीक है। देखो उसमें ये फ्रेम शिफ्ट है, इसमें नहीं है, उसमें है, बता दूंगा। इधर सुनो, अब तुम सब्स्टिट्यूशन देखो, इधर देखो, जीन म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूशन है और क्या है अंजना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, मैंने क्या बोला, चलो इधर देखो, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, या तो पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए, या तो प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ चेंज हो जाए, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है पी वाई का मतलब पिरिमिडीन, क्या, अब पिरिमिडीन में क्या आता है, अगर डीएनए की बात करते हैं तो पिरिमिडीन में क्या आता है बताओ, साइटोसिन एंड थाइमिन आता है, क्या आता है, और प्यूरिन में क्या आता है, इतना तो पता है कि नहीं पता है, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आता है, ठीक है। अब सुनना, या तो ये पिरिमिडीन यानी सी ए के साथ चेंज हो जाए, या ए सी के साथ चेंज हो जाए, यानी या तो पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए, या तो प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ चेंज हो जाए, ठीक है, या तो प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही चेंज हो जाए, किसके साथ, प्यूरिन प्यूरिन के साथ ही चेंज हो जाए, यानी ए के साथ चेंज हो गया जी के साथ, समझ में आया, ठीक है। अगर मैंने बोला ये एक डीएनए है, क्या है, ये ए है, क्या है, टी है, सी है, जी है, तो यहां क्या होगा, टी ए जी सी, सही बात है। अब हमने क्या बोल दिया कि ये ए है, ए क्या है बताओ, प्यूरिन है, और ये किसके साथ चेंज हो रहा है, पिरिमिडीन के साथ, ठीक है ना। या तो
अब क्या हो जाए, ये प्यूरिन प्यूरिन के साथ चेंज हो जाए, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्सन का मतलब क्या होता है, एक मिनट, ओहो हो, प्यूरिन, सुनो सुनो, गलत 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 गलत, नहीं, यहाँ पे जानते हो क्या होगा, पिरिमिडीन होगा, ठीक है। पिरिमिडीन का पिरिमिडीन में चेंज होना, प्यूरिन का प्यूरिन में चेंज होना, ये होता है ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्शन का मतलब प्यूरिन का पिरिमिडीन में चेंज हो जाना, या पिरिमिडीन का प्यूरिन में। समझ में आया? नहीं तो वो तो गड़बड़ हो गया था यार अभी। तो ऐसे याद करना, ट्रांजिशन का मतलब पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ चेंज हो रहा है, प्यूरिन प्यूरिन के साथ चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्शन में प्यूरिन पिरिमिडीन के साथ या पिरिमिडीन प्यूरिन के साथ चेंज हो रहा है। बस इतना तुमको समझ के पढ़ना है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में डिलीशन होगा या तो इंसर्शन होगा। देखो इसमें क्या होगा, इधर सुनो, राम हैज, इधर देखो, राम हैज कैप, ठीक है, राम हैज कैप। इसको न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस पढ़ो, क्या पढ़ो, न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस पढ़ो। अब एक बात बताना, अगर हमने क्या कर दिया, इस एस को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, क्या कर दिया, तो मुझे बताना हम इसको क्या पढ़ेंगे। इसको अगर हमने डिलीट कर दिया तो राम हो गया, है ना, एच ए, अभी एस था ना, एच ए एस था ना, हैश था ना, अब ये क्या हो जाएगा, एच ए सी हो जाएगा, और ये दो अलग अलग दिखेंगे। तो बताओ डिलीट करते मान जो है न्यूक्लियोटाइड में चेंज नहीं दिख गया तुमको, न्यूक्लियोटाइड में क्या दिख गया, चेंज दिख गया ना, ठीक है ना। अगर मान लो हमने इस हैज के साथ यहां पे कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, डिलीशन, वो एडिशन, क्या हो जाएगा। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में हमने कुछ डिलीट कर दिया तो उसका पूरा का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेम चेंज हो जाएगा। ऐड करोगे तो भी फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे बात बताओ, हम यहां पे डिलीट कर दिया, अगर हम ऐड करके टैप कर दूं, क्या कर दूं, 3 न्यूक्लियोटाइड कर दिया ना, तो अब मुझे बताओ क्या यहां पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ है, नहीं हुआ है। कहां हुआ है भाई, राम हैज कैप फिर टैप, ठीक है ना। अब मुझे बताओ 3 न्यूक्लियोटाइड ये, 3 न्यूक्लियोटाइड ये, 3 न्यूक्लियोटाइड ये, 3 न्यूक्लियोटाइड ये, कहां हुआ है, ठीक है ना। अगर हमने इसको हटा करके इतना बस लगाया होता तो फ्रेम शिफ्ट जैसा तुमको देखने को मिलता। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है, एडिशन और डिलीशन, ठीक है। चलो भाई, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, फिर इसके बाद कुछ और है, फिर हम क्या करेंगे तो यहीं पे रखेंगे, ठीक है। देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर बात करते हैं, नाम बता देते हैं लेकिन पढ़ना क्या है वही बस याद करना है। एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे एक होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हम क्या करेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ठीक। इधर सुनो, ओए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं, क्राइडो-चैट सिंड्रोम होता है, सीएमएल होता है जो कि अभी पीछे मैंने बताया है, ये दोनों क्रोमोसोमल एब्रेशन है। अब मुझे बताओ क्रोमोसोमल एब्रेशन क्या होता है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, तो इसको तुम नहीं पढ़ोगे, ठीक है। डाउन सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पढ़ोगे जो कि एनसीईआरटी में है, इसी को पढ़ोगे तुम। ये क्या है, 6, 7, 8, 9 की बात करते हैं, इसको पढ़ना नहीं, बस नाम मैंने बता दिया। अब ये दो 1 और 2 क्या है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, लेकिन 3 से लेकर के 9 तक ये क्या है आपका एन्यूप्लॉइडी, क्या है, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, एन्यूप्लॉइडी के बारे में, ठीक है, जहां पे ये मैंने लिखा है। और किसके बारे में पढ़ोगे एन्यूप्लॉइडी में, केवल इन 3 के बारे में, ये देखो इस 3 के बारे में केवल पढ़ोगे क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। चलो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सामने सामने देख लेना है होता क्या है। हम बात कर रहे हैं नंबर 1 पे डाउन सिंड्रोम, किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, सुनो, डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी मैंने बोला है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब कुछ ही क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। यहां पे क्या होता है, जो क्रोमोसोम 21 है, क्या मैंने बोला, क्रोमोसोम 21। अब मान लो क्रोमोसोम 21 क्या हो सकता है,
XX या तो XY, है ना, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अफेक्टेड कौन कौन होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल में। अब हम 21 क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ला दिए, क्या ला दिए, तो मुझे बताओ ये ट्राइसोमी नहीं हो गया, 3 क्रोमोसोम हो गया ना, क्या बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी। तो क्या बोलते हैं इसको कि भाई 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम लग गया, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21, और यहां पे टोटल क्रोमोसोम क्या हो गए, 47 नहीं हो गए। ह्यूमन के सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा आ गया ना 21 क्रोमोसोम में, तो 47 हो गया। सबसे पहले इसके बारे में कौन बताए थे, लैंगडॉन डाउन ने 1866 में। लैंगडॉन डाउन साइंटिस्ट है, ठीक है। एंड इसको हम मैंगोलियन डिसऑर्डर या मैंगोलियन बॉडी भी हम बोलते हैं। यहां पे क्या अफेक्ट होता है, शॉर्ट स्टेचर, स्मॉल राउंड हेड, देखो छोटा सा हेड है, नेक भी एकदम छोटा सा है, दिख ही नहीं रहा है, फ्लैट बैक ऑफ हेड, जो हेड होता है ना पीछे वाला से जो होता है वो फ्लैट होता है, ब्रॉड फ्लैट फेस, चपटा हुआ फेस होता है, ठीक है। पार्शियली ओपन माउथ, माउथ क्या है, ये देखो माउथ क्या है, ओपन खुला हुआ है, यहाँ पे दिखा नहीं है। फरोड टंग, फरोड टंग का मतलब मोटी जीभ वाला, क्या ऐसे एकदम मुंह निकाले रहता है, देखा है, फरोड टंग, जिसको हम बिग एंड रिंकल टंग भी बोलते हैं। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज, इनमें यार कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब होता है कि इनमें दिल की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, एंड मल्टीपल लूप्स ऑन फिंगर, इनका जो फिंगर है इस पे क्या होते हैं, लूप्स होते हैं, क्या होते हैं, मेनी लूप्स ऑन फिंगर। पाम क्या होते हैं, क्रीज होते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ब्रॉड पाम, चौड़े पाम, मेंटल रिटार्डेशन, साइकोमोटर, यानी मेंटली और ये फिजिकली या साइकोमोटर इनका सही नहीं होता है, ठीक है ना, दिमाग रूप से क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सही नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इनमें पूछूं बॉर बॉडी, क्या मैंने बोला, अगर मैं बॉर बॉडी मेल की बात करता हूं, XY है ना, तो इस पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, क्या आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम क्या आ गया बताओ, यहाँ पे या तो X आ सकता है या तो Y आ सकता है, ठीक है। तो मुझे बताना बॉर बॉडी क्या होगी, यहाँ पे XY है ना, क्या है, तो 1 - 1 जीरो बॉर बॉडी, 21 क्रोमोसोम पर हुआ, इस पे क्या होगा, 1 बॉर बॉडी। चलो एक और इसके बाद, अब बात करेंगे हम क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, ये सेक्स लिंक्ड एन्यूप्लॉइडी डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड का मतलब क्या होता है, एक्स लिंक्ड, क्या, एक्स लिंक्ड, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, ये क्या है, एक्स्ट्रा जो कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, वो क्या हो जाता है, आके ऐड हो जाता है। यानी फिर सुनना, यहां पे क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है वो आकर के ऐड हो जाता है, और इसमें केवल मेल अफेक्टेड होता है, कौन, फीमेल नहीं अफेक्टेड होती है। और ये भी कैसा होता है, ट्राइसोमी होता है, कैसा होता है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 के बाद 47 आ गया। तो इसका मतलब समझना, तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें ट्राइसोमी देखी गई है और 47 क्रोमोसोम देखा गया है। तो एक है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और एक है डाउन सिंड्रोम, समझ में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है। बॉर बॉडी क्या होगी, 2 - 1, क्या होगी, 2 - 1, यहां पे फीमेल XX होती है ना, क्या है, मेल XY, क्या है, मेल XY, तो यहां पे मेल क्या है, XY, और एक एक्स्ट्रा कॉपी आ गई, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1। फिर समझना, समझ में नहीं आया, मैं जब तक नहीं समझ में आया तब तक बताऊंगा। मेल यहाँ पे क्या है, XY होता है ना, अभी बॉर बॉडी क्या होगी, 0 होगी ना, लेकिन एक एक्स्ट्रा X कॉपी आ गया तो 2 - 1, 1 बॉर बॉडी होगी, ठीक। फेमिनाइन कैरेक्टर यानी लड़कियों वाले कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कैसा भैया, इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो फीमेल की तरह होगा, क्या होगा, ठीक है ना। एंड क्या होगे, डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, ब्रीस्ट का डेवलपमेंट देखा जाएगा, जिसको हम गायनोकोमेस्टिया बोलते हैं। और ऐसे बंदे क्या होते हैं, ऐसा मेल स्टेराइल होता है, यानी ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, गेमेट वगैरह नहीं बना पाएगा। द लास्ट वन, एक मिनट यार, क्लाइनेफेल्टर एक टर्नर सिंड्रोम था, चलो टर्नर वाला हम कल बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा किसका है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का, और ये क्या है, टर्नर सिंड्रोम का, ठीक है। ये क्या अफेक्ट करता है भाई, ये भी, चलो बस इतना ही, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। टॉल स्ट्रेचर वाले ये प्राणी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा इतना ही, करना क्या भैया, तुमको ये PDF मिल जाएगी,
ठीक है, याद कर लेना इसको। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, ठीक।